इसे हनुमान जी घर के सहित ले आए। आने भवन समेत तुरंता सुखेण वेदाया, कहा कि औषधि तो है नहीं मेरे पास, औषधि लेने जाना पड़ेगा। तो द्रोणाचल पर्वत में औषधि है। अब विचार किया जाता है कौन औषधि लावे। हनुमान जी महाराज तैयार हुए। हनुमान जी कहते मैं भी जाता हूं, औषधि लेकर के आता हूं। हनुमान जी महाराज चले। रावण को जब पता चला कि वो हनुमान जा रहा है औषधि लेने के लिए, कालनेमी को कहा कि ऐसा उपाय करो कि हनुमान जी लौट ना पाए। कालनेमी पहले उसको समझाया रावण को। रावण कहता है कि उसका रास्ता तुम रोको। कालनेमी पूछा किसका? नाम बताओ, काम बताओ। कालनेमी कहता वही बंदर तो नहीं है जो तुम्हारी लंका नगरी को जलाया था? रावण कहता हाँ वही बंदर, उसी का रास्ता रोकना है, वो औषधि न ले जा करके जाने पावे। तो कालनेमी कहता अच्छा बताइए रावण जी महाराज, जब बंदर आपकी लंका नगरी में आया था और लंका नगरी को जला रहा था तो आप कहां थे? रावण कहता मैं लंका में था। तो कालनेमी कहता था आप लंका में बैठे थे तो क्यों नहीं रोके लंका नगरी को जलाने से? रावण कहा मैं उसको रोक नहीं पाया, बड़ा बलवान है। तो कालनेमी कहता है कि जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में आकर के तुम्हारे लंका नगरी को जला दिया और तुम हमसे कहते हो जंगल में उसका रास्ता रोकने के लिए, तो हम जंगल में उसका रास्ता रोक पाएंगे? रावण कहता अरे हमको उपदेश नहीं दो, तुम कह रहे उसको करो। कालनेमी बढ़िया बाबा जी बन गया, दाढ़ी बढ़ा लिया, तिलक लगा लिया, माला लेकर के बैठ गए। हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी तो कथा के प्रेमी हैं। हनुमान जी पहुंचे तो कथा कहना शुरू कर दिया। और जो कभी कथा कहा नहीं है और कथा कहना शुरू करे तो उसको कथा कहना आएगा नहीं। न मंगलाचरण किया, न नाम कीर्तन संकीर्तन किया, कथा शुरू कर दिया। कभी कथा सुना हो अथवा कहा हो तो कह लेगा। तो लंका में कथा होती नहीं है, कथावाचक को ही वहां से निकाल दिया जाता है। कथा कहना जब शुरू किया तो न कीर्तन किया, न मंगलाचरण किया, और कथा भी राम जी के नाम से नहीं, रावण जी के नाम से शुरू कर दिया। होत महारण रावण राम, महारण रावण राम, राम न संतरयाम, राम न संतरयाम। हनुमान जी महाराज को प्यास लग गई। कालनेमी जब कथा कहे तो प्यास लग जाती है, और सुखदेव जी जब कथा कहे तो प्यास बुझ जाती है। कथा सुनने से प्यास बुझे तब तो कथा सुनना सफल है, अन्यथा कथा सुनने के बाद मन की प्यास बुझी नहीं, भक्ति की प्यास बुझी नहीं तो कथा सुनना उतना सार्थक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज वहां तो गए, पता नहीं कैसे कथा हुई, कुछ समझ में नहीं आया। जो कथा समझ नहीं आवे तो कालनेमी कथा। तो हनुमान जी को प्यास लग गई। कहते हैं मुझको बड़ी जोर से प्यास लगी है। वो कमंडल में जल रखा हुआ था। कहता लो जल पी लो कमंडल का। तो हनुमान जी कहते थोड़े जल से मेरी तृषा नहीं शांत होगी, बहुत जोर से प्यास लगी है। कालनेमी कहता चले जाओ, स्नान करो सरोवर में और जल पी के आओ, मैं तुमको चेला बना लूं, दीक्षा दे दूं। हनुमान जी अब ज्ञान नामक गण को एक ज्ञान देने के लिए कह रहा, दीक्षा देऊं ज्ञान जी पाओ। हनुमान जी गए, जब सरोवर में घुसे एक मगरी रहती थी, हनुमान जी का चरण पकड़ी। हनुमान जी उस मगरी को समाप्त किए और जब उसका श्राप से मुक्त हुई वो मगरी दिव्य रूप धारण करके जाने लगी। कहती हनुमान आप भ्रमित हो रहे हैं, ये जो बैठा है महात्मा ये मुनि नहीं है, महात्मा नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। हनुमान जी आए कालनेमी के पास, पहचान लिए उसको। हनुमान जी कहते हैं देखो गुरुजी पहले आप दक्षिणा ले लीजिए। हमारे बंदरों में ऐसा नियम है कि पहले दक्षिणा दे दी जाती है तब दीक्षा ली जाती है, तो आप दक्षिणा ले लीजिए। कहा दे दो दक्षिणा, सोचा कुछ निकाल के देगा।
हनुमान जी क्या करते, अपनी पुछिया में काल नेमी को लपेटने लगे। तो काल नेमी कहता है कैसी दक्षिणा दे रहे हो? हनुमान जी कहते हमारे यहाँ बंदरों में ऐसे दक्षिणा दी जाती है। और उसको पूंछ में लपेटे और उसको जोर से कसे। जब कसे उसकी हड्डी टूटने लगी। हनुमान जी कसने के बाद उसको उठा करके पटके धोबिया पछाड़ धोबिया कपड़ा उठा करके महाराज डालने में को पटके सिर लंगोर लपेटे पछाड़ा, सिर लंगोर लपेटे पछाड़ा, जगत सिमर दीवारा, राम राम गई छाड़ सितारा, राम राम गई छाड़ सितारा, मन हर चलो हनुमाना, मुनि मन हरस चलो हनुमाना, मन हरस चलो हनुमाना, मन हरस चलो हनुमाना। हनुमान जी महाराज वहां से चले। इधर श्री राम जी चिंतित हैं, कहते कहीं वक्त न समाप्त हो जाए, सूर्योदय न हो जाए। हनुमान जी कहीं ना पावे। राम जी चिंतित हैं। हनुमान जी गए पर्वत में और श्री राम कह रहे थे, श्री राम कह रहे थे, कहीं भक्त टल न जाए, श्री राम कह रहे थे, कहीं भक्त टल न जाए, श्री राम कह रहे थे, कहीं भक्त टल न जाए, श्री राम कह रहे थे, कहीं भक्त टल न जाए, श्री राम कह रहे हैं, कहीं भक्त टल न जाए, श्री राम कह रहे हैं, कहीं भक्त टल न जाए, बजरंग के आते आते, बजरंग के आते आते, कहीं सूरज निकल न जाए, बजरंग के आते आते, कहीं सूरज निकल न जाए, श्री राम कह रहे हैं, कहीं भक्त टल न जाए, श्री राम कह रहे हैं, कहीं भक्त टल न जाए, जा तो रहे हो हनुमत हनुमत, इतना तो ख्याल रखना, जा तो रहे हो हनुमत हनुमत, इतना तो ख्याल रखना, जा तो रहे हो हनुमत हनुमत, इतना तो ख्याल रखना, जा तो रहे हो हनुमत हनुमत, इतना तो ख्याल रखना हो रखना, इतना तो ख्याल रखना हो रखना, इतना तो ख्याल रखना, रस्ते में कोई दुश्मन, रस्ते
है कोई दुश्मन, कहीं चाल चल न जाए। रास्ते में कोई दुश्मन, कहीं चाल चल न जाए। श्री राम कह रहे हैं कहीं बाट टल न जाए। श्री राम कह रहे हैं कहीं बाट टल न जाए। बजरंग के आते आते, बजरंग के आते आते, कहीं सूरज निकल गया। बजरंग के आते आते, कहीं सूरज निकल न जाए। जब बूटी नहीं मिली तो पर्वत लिया उठाई। बूटी नहीं मिली तो पर्वत लिया उठाई। बूटी नहीं मिली तो पर्वत लिया उठाई। बूटी नहीं मिली पर्वत लिया उठाई। पर्वत लिया उठाई। पर्वत लिया उठाई। ये सोचते हैं बजरंग, अब सोचते हैं बजरंग, कहीं पर्वत के तल न जाए। कहीं पर्वत भी चल न जाए। राम कह रहे हैं कहीं बाट टल न जाए। श्री राम कह रहे हैं कहीं बाट टल न जाए। श्री राम कह रहे हैं कहीं बाट टल न जाए। श्री राम कह रहे हैं कहीं बाट टल न जाए। श्री बजरंग के आते आते, बजरंग के आते आते, कहीं सूरज निकल न आए। बजरंग के आते आते, कहीं सूरज निकल न जाए। कह रहे कहीं बाट टल न जाए। श्री राम कह रहे कहीं बाट टल न जाए। जब अवध के ऊपर आए तो भरत ने बाण चलाए। अवध के ऊपर आए तब भरत ने बाण चलाए। अवध के ऊपर आए तब भरत ने बाण चलाए। अवध के ऊपर आए तब भरत ने बाण चलाए। भरत ने बाण चलाए। भरत ने बाण चलाए। सोचते हैं बजरंग
क्या बूटी पहुँच न पाए, क्या बूटी पहुँच न पाए, कहीं चल न जाए, श्री राम कह रहे हैं कहीं चल न जाए, श्री राम कह रहे कहीं बात चल न जाए, श्री राम कह रहे कहीं बात चल न जाए, कहीं बात चल न जाए, कहीं बात चल न जाए, बजरंग के आते आते, बजरंग के आते आते, कहीं सूरज निकल न आए, बजरंग के आते आते,